क्या रिसेंटली आपके दांत में बहुत तेज़ दर्द हुआ है, या आपको हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी हो रही है, या बाय चांस आपके दांत में कोई क्रैक आ गया है, या आपका दांत का कुछ पार्ट टूट गया है, क्या कुछ आपने ऐसा नोटिस किया है और इतना पेन है कि आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है और आपने अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट किया है, तो वो बता रहे हैं कि आपके टूथ को हम केवल आरसीटी द्वारा ही सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स बहुत सारे सवाल पेशेंट्स हमसे पूछते हैं और इसीलिए आज का ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी है क्या। तो फ्रेंड्स, आरसीटी को समझने के लिए हम थोड़ा सा दांत के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे पहले, यानी कि आपका दांत बना कैसे है। आपके दांत के ऊपर सबसे जो हार्डेस्ट और टफ लेयर है वो है इनेमल की, जो आपके दांत को एक मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है डेंटिन, जो सेंसिटिव लेयर होती है। अगर आपका इनेमल किसी वजह से कैविटी लग जाए या उसमें कीड़ा लग जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तो जो डेंटिन उसके नीचे है वो सेंसिटिविटी को आपकी फीलिंग आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, चाहे वो हॉट हो, कोल्ड हो या मीठा और खट्टा किसी तरह का भी हो सकता है। सबसे नीचे दांत के जो थर्ड लेयर है वो है पल्प। पल्प वो लेयर है जहाँ पे आपके दांत की नसें होती हैं, यानी आपको कोई भी पेन सेंसेशन होती है तो ये जो पल्प में है नसें हैं वही आपके ब्रेन तक वो पेन की फीलिंग्स को पहुंचाती है और आपको पता चलता है कि आपके दांत में दर्द है। तो आइए अब ये जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम कैसे आपके दांत को जो पल्प तक इन्फेक्टेड हो गया है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो आपके दांत में कीड़ा लग जाता है वो जो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई हैं, ये उससे पास होकर दांत की नसों तक पहुंचता है और आपको सीवियर पेन की फीलिंग होती है। जब इनेमल से क्रॉस करके आपने देखा होगा बहुत बार एक ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है दांत में, जहाँ खाना भी फंसने लगता है और आपको सेंसिटिविटी हो रही होती है, वो इनेमल में आपके कीड़ा लगने की निशानी है। उसके बाद वो डेंटिन से पास होता हुआ पल्प में जाता है। आरसीटी के दौरान हम लोग पूरी तरह इनेमल और डेंटिन में जितना भी पार्ट कैविटी के द्वारा डिके हो गया है उसको पूरी तरह क्लीन करते हैं और फिर पल्प तक आते हैं। इस प्रकार हमें पूरी तरह आपकी जो जड़ें हैं उनके अंदर जो पल्प टिश्यू है उसको रिमूव करना पड़ता है और दांत की जड़ों को एब्सोल्युटली क्लीन करना पड़ता है, बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री करना पड़ता है। आफ्टर द रूट्स आर क्लीन्ड प्रॉपरली विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिब्राइडेड प्रॉपरली, और उसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड हम लोग मेडिसिन्स का भी यूज़ करते हैं। जब तक आपका दांत पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री नहीं हो जाता आपको रिकॉल विजिट पे भी आना पड़ सकता है, ऑल डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कि कितनी आपकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। बहुत बार 1 से 2 विजिट में भी आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फिनिश हो सकता है और कई बार हमें पेशेंट को मल्टीपल सिटिंग्स भी देनी पड़ती हैं। ये सारा लेवल ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम पूरा इनेमल, डेंटिन और पल्प तक आपके दांत को और दांतों की जड़ों को क्लीन करने के बाद एक इनर्ट मटेरियल जीपी से आपकी दांतों की जड़ों को पूरी तरह सील कर देते हैं और उसके ऊपर हम आपको रेस्टोरेशन यानी कि दांतों में मसाला भर देते हैं और उस दांत को बिल्कुल खाना खाने लायक परफेक्ट कर देते हैं, पेन फ्री कर देते हैं। लास्ट में हम उसके ऊपर कैप चढ़ाकर उस दांत को एक एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करते हैं ताकि भविष्य में कभी भी आपको अपना नॉर्मल फूड चबाने में, खाना खाने में, बोलने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है इसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट विद क्राउन कहते हैं, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्राउन लगवाना बहुत ज़रूरी है दांत की लाइफ को बढ़ाने के लिए, दांत के फंक्शन को बढ़ाने के लिए। तो आज आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में डेंटिस्ट दांत को किस तरह से सेव करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अपनी डेंटल हेल्थ के लिए अवेयर हों और रेगुलर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट से अपना चेकअप कराएं ताकि हम इनिशियल स्टेजेस में ही आपके दांतों में आ रही प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकें और छोटी से छोटी प्रॉब्लम को हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं।
ताकि वो बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट ना हो और आपको दिक्कत ना आए भविष्य में। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। अगर आपको दांत में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई पेन है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।